बीजेपी के सपोर्टर है, मोदी जी के सपोर्टर है, फूल छाप के सपोर्टर है। अब बेचारे का नाम ही गायब है। नवमीन को मृत घोषित करके काट दिया। वाजिब वोटर थे, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। अजब गजब का खेला हुआ, जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया गया। 1965 से वोट डालते आ रहे हैं, इसके लिए दोषी है सरकार का सिस्टम। को वाजिब वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया। सरकार जिम्मेवार है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार द्वारा SIR यानी वोटर पुनरीक्षण का कार्य करवाया गया, लेकिन इसमें अजब गजब का खेला हुआ, अजब गजब का खेला हुआ। जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया गया और जो वाजिब वोटर थे उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि वोटर पुनरीक्षण का कार्य इसलिए करवाया गया था ताकि जो बाहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, गलत वोटर हैं, उनका नाम हटाया जा सके। लेकिन यहाँ तो गजब का खेला हुआ। नमस्कार, मैं अजीत भारती। अभी हमारी मौजूदगी भागलपुर जिले के बीहपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ भी एक गजब का खेला हुआ है। ये सियाराम बाबू सियाराम शर्मा है जो मधुपुर के रहने वाले बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। 1965 से वोट डालते आ रहे हैं। 1965 से वोट डालते आ रहे हैं। इनकी उम्र 80-85 वर्ष के लगभग है, लेकिन इनको आज पता चलता है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, यानी जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया गया। आपके सामने सबूत मौजूद है। क्या सियाराम बाबू आप जिंदा हैं, मर गए? जिंदा है। जिंदा है। तो आपका नाम कैसे कट गया? सरकारें ने काटा होगा जब ठीक है। आपको कैसे पता चला आपका नाम कट गया? हम गए वहाँ। आप किसको वोट करते हैं? किसको वोट दीजिएगा? आवाज मोदी को। मोदी जी को। कहे पैसा दिया है। हाँ। पेंशन बढ़ा दिया। अच्छा। हमारे घर में जो औरत है सबको 10,000 टका दिया। अच्छा। 6 महीना के बाद मैं बैसाख तक में 2 लाख टका के इंतजाम कर दे दिया है। बैसाख में पैसा मिलेगा 6 महीना पूरे। कब से आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? हैं? कब से बीजेपी को वोट देते हैं? 70 वोट देते हैं। आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब आपका नाम में कट गया, तब क्या कीजिएगा? नाम कट गया आपका। अब किसी को नहीं देना है तो क्या करेंगे? देखिए ये बाबा बीजेपी के सपोर्टर है, मोदी जी के सपोर्टर है, फूल छाप के सपोर्टर है। अब बेचारे का नाम ही गायब है। अब क्या करेंगे? हाँ, तो क्या बताया आपको? कल कि आपका नाम कट गया है, आपको नहीं है, 7 में है नहीं 9 में। पहले हम 9 में है। इसको कह दिया कि हमारे घर यहाँ बना दिए। एक बेटा को पुतों को 9 में दे दिया, बाकी 7 में दिए। लक्ष्मी वार्ड है 7 नंबर का, वही इसको पूछे कि हमारा भी कागज पत्र जमा होगा कोई? कल कही कि नहीं, आप पुराना आदमी, आपको कोई कागज पत्र नहीं जमा करना होगा, आप उसे पर्ची लेकर के वोट गिरा दीजिए। हाँ। लेकिन अब तो आपका नाम ही गायब। आप क्या कीजिएगा? वही अब क्या कीजिएगा? अब तो सरकारें दोषी है। कुछ कर पाइएगा? कल वोट है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बाबा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको पता होगा कि जब बिहार में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा, सरकार द्वारा वोटर पुनरीक्षण का कार्य करवाया गया, इसको लेकर गजब का हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, और भी जो है इसके विरोध में आवाज उठाते रहे, इसका विरोध करते रहे कि वोटर पुनरीक्षण का कार्य गलत हो रहा है, इसमें सही लोगों का नाम काटा जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज तक किसी ने नहीं सुना। इसका जीता जागता सबूत है कि बाबा जिंदा है। जिंदा होते हुए इसको मुर्दा बना दिया गया और वोटर लिस्ट से इसका नाम काट दिया गया। अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये बाबा इधर, इसके लिए कौन जिम्मेवार? इसका नाम काट दिया गया जिंदा होते हुए। सरकार जिम्मेवार है। आप जिंदा है, आपका नाम यदि काट दिया जाए, आपको बता दिया जाए आप मुर्दा है, तो आप इसके लिए किसको दोषी मानिएगा? सरकार को दोषी मानेंगे। सरकार को दोषी मानिएगा। आप आइए इधर आइए। इसके लिए कौन दोषी है? मुख्य रूप से चुनाव आयोग और जो ग्रामीण प्रतिनिधि है, जिसको यह कार्य सौंपा गया, वह जिम्मेवार है इसके लिए, जिनको यह काम सौंपा गया। कर पाएंगे बाबा? क्या कर पाएंगे? देखिए कल वोटिंग होनी है, कल वोटिंग होनी है। आज इनको पता चलता है जिनका नाम ही गायब है। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी है सरकार का सिस्टम, निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली। कि आपने जिसे जिम्मा दिया, अपने सिस्टम के अंग को, यानी कर्मचारियों को जिम्मा दिया, उसने सही से वोटर पुनरीक्षण का कार्य नहीं करे, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। बिहार में कितने लोगों को वाजिब वोटरों का नाम वोटर से गायब कर दिया गया। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से, सरकार से ऐसे मामलों पर संज्ञान ले। अब ये किस तरह से वोट डालेंगे इसका भी उपाय किया जाए। बाबा सियाराम शर्मा। कितना उम्र होगा आपका? 85। विधानसभा बीहपुर विधानसभा। अच्छा, आप वोट डालते आ रहे तब तक? जी। कब से वोट डाल रहे हैं? हम तो डालते हैं 65 से। 65 से वोट डाल रहे हैं। हाँ। अब क्या हुआ?
नाम कट गया देखते हैं नहीं है कोई। आपको कैसे पता चला कि आपका नाम कट गया? चेक किया नहीं है नाम, वोटर लिस्ट में नहीं है। नहीं है। अब क्या कीजिएगा आप? हैं? अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिए तो मैं अब की करबे, अब टाइम बचल तो की करबे। कहाँ आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड दिखाइए, कहाँ है? जी यही आपका कार्ड? जी हाँ। तो आप तो जिंदे हैं, आपको लगता है मृत घोषित कर दिया। नहीं तो कोई मीडिया का कोई मीडिया का दिया कि मर गया। अच्छा, सियाराम शर्मा को पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, ये कब से वोट डाल रहे हैं? बहुत दिन से डाल रहे हैं। हम तो बच्चे थे उस समय को डाल रहे हैं। हम सुनते हैं इनका नाम नहीं कट गया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसी नाम से वाला होगा, लेकिन ये इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाएगा। अब सियाराम शर्मा को जानते हैं? हाँ सर। ये कब से वोट डालते थे? वोट तो पैसा टेस्ट से डाल रहा है। अब इनका नाम क्या हुआ? नौमीन को मृत घोषित करके काट दिया। काट दिया। हाँ। अब ये क्या करेंगे? अब क्या करे, अब टाइम है जो जोड़ेगा नाम, अब तो कुछ नहीं कर कुछ पाएंगे। नहीं करेगा।